करना, यश सिद्ध मंच और रस सिद्ध सदन को मेरा आत्मिक नेहाभिनंदन, वंदन। और प्रिय नेहा को बहुत बहुत शुभाशीष के साथ मंगल कामनाएं। जैसा कि आदरणीय ने कहा कि उनकी प्रथम मुलाकात नेहा से उसी गीत से हुई थी, उंगलियों के बोर खुरदुरे हुए। तो वो जो उंगलियों का खुरदुरापन है वो गीत में कितना रेशमी बनकर उभरा है, ये देखने की चीज़ है। तो मेरी मुलाकात भी इसी गीत के माध्यम से उनसे हुई और उसी दिन से वो मुझे अपनी बिल्कुल अनुजा की तरह प्रिय हैं। और उनकी पूरी बीमारी में उन्होंने शारीरिक रूप से भोगी होगी, मानसिक रूप से मैं भी भोगती रही हूँ। और ईश्वर से सघन प्रार्थना थी कि मेरी अनुजा को वो सकुशल रखें। और क्योंकि ये एक, हम सब एक बिरादरी के लोग हैं, ये जो हम लेखन करते हैं ये एक अपनी जात है और हम सब उसी एक बिरादरी के लोग हैं। तो उस नाते हम अनुज अनुजा ऐसी अग्रजा इस नाते से बंधे होते हैं एक दूसरे से। तो स्वाभाविक रूप से अरदास होती है, मंगल कामना होती है कि भी हमारा अनुज या अनुजा सकुशल रहे। तो मैंने भी प्राणपण से की, ईश्वर ने मेरी सुनी और मैं इसके लिए आप सबको भी साधुवाद देती हूँ कि आप सबकी भी शुभकामनाएं नेहा के साथ अवश्य रही होंगी। और मैंने इनको एक बात बोली थी कि नेहा तुम अपराजिता हो, तुम इसे हरा के बाहर आओगी, और वो उसने सिद्ध किया। तो एक बार नेहा के लिए बहुत उसके संघर्ष के लिए, उसकी आत्मशक्ति के लिए, उसकी जिजीविषा के लिए आप सबकी ओर से ये तालियां थी। इतना कुछ आदरणीय ने कह दिया कि यूं तो हमने अभी कहा क्या है, फिर भी कहने को अब रहा क्या है। तो बहुत कुछ कह दिया गया है। मैं कुछ आपसे ऐसे ही बातचीत करूंगी। जब मैं नेहा को सुनती हूँ, मैंने सुना ज़्यादा है, नेहा को पढ़ा कम। हम लोग रात रात भर एक दूसरे को सुनते रहे हैं, तो सुना ज़्यादा है, पढ़ा कम है। इसको भी मैंने थोड़ा पढ़ा, एक और संग्रह भी मेरे पास था नेहा का, वो भी मैंने पढ़ा, लेकिन मैंने सुना ज़्यादा है। और जितना सुना है उससे ज़्यादा गुना है। जब वो गीत पढ़ती है तो मैं तो एक विचित्र से भावलोक में प्रविष्ट हो जाती हूँ, जिसका छोर मात्र निर्मल आनंद रह जाता है। वहाँ और कुछ नहीं होता, मात्र निर्मल आनंद की। मैं इतना उसे सुनते हुए भावविभोर हो जाती हूँ। फिर क्या व्याख्या करनी है, क्या उस पर चर्चा करनी है, ये ध्यान ही नहीं रहता है। ये अवस्था कब होती है कि रसानुभूति जो होती है वो बड़े समभाव से, सबको एक से भाव से होती है। उस रसानुभूति की अभिव्यक्ति पृथक हो सकती है, पर रसानुभूति एक सी ही होती है सबको। और रसानुभूति जो होती है वो कभी कभी गूंगे का गुड़ हो जाती है। आप उसका अनुभव तो कर पाते हैं पर उसे व्यक्त नहीं कर पाते, वो वहाँ शब्द चुप जाते हैं, वहाँ मौन अपनी वाचालता दिखाता है, मौन संभाषण करता है। तो मैं उस सीमा पर पहुंच जाती हूँ जब मैं नेहा को पढ़ती या सुनती हूँ। लेकिन कभी कभी बाह्य अनुभूतियाँ इतनी सशक्त दस्तकें देती हैं कि हमें जबरन, जैसा अश्रद्धेय ने कहा कि हमें जबरन अंतरपट खोलने पड़ते हैं। वो ठक इतनी सशक्त होती है कि कविता हमारे अंतर के कपाट खोल कर बाहर फूट पड़ती है। हम लिखते नहीं हैं, वो हमें अपने आप से लिखवाती है। हम प्रयास नहीं करते, वो बाहर आने का प्रयास करती है। और ये कई बार ये स्थितियाँ बहुत कष्टप्रद होती हैं
इसीलिए काव्य वेदना की जो तुलना की जाती है वो प्रसव वेदना से की जाती है। जैसे माँ को प्रसव के समय असह्य दर्द होता है, ऐसे ही कवि मानस को भी असह्य वेदना होती है जब एक कविता जन्म लेती है। क्योंकि जब भाव, अनगढ़ भाव अपने पैरों में विचार के या कल्पना के घुंघरू बांधकर बेतरतीब से नाचते हैं तो उनको एक लय में ले आना बड़ा कष्ट साध्य होता है, पीड़ादायी होता है। किंतु ये एक सहज आशा और आकांक्षा भी है एक कवि की कि उनको एक लय में ले आए, जो अचरंखल नृत्य है उसको एक अनुशासन प्रदान कर दिया जाए। ये शाश्वत कामना होती है। या भाव कभी चंचल तितलियों की तरह इधर उधर उड़ते हैं तो उनको पकड़कर एक जगह सुस्थिर कर देना कष्टप्रद अवश्य होता है, कष्ट साध्य अवश्य होता है, लेकिन ये हमारी नैसर्गिक कामना होती है। या भाव कभी स्वच्छ स्फटिक पर सफेद मोतियों की तरह ढलकते हैं तो उनको समेट कर एक लड़ी में पिरो पाना बहुत कष्टप्रद, बहुत मेहनत का श्रम साध्य कार्य है। किंतु वो पुनः वो हमारी अंतर प्रेरणा है। हम स्वतः प्रेरणा से वो कष्ट साध्य कार्य करते हैं। सृजन पीड़ादायी होता है, पर ये पीड़ा थोपी हुई नहीं है। ये हमारी ग्राह्य प्रेरणा है जिसे हम लेना चाहते हैं स्वेच्छा से, और उस पीड़ा को हम भोग सकते हैं, बांट नहीं सकते। लेकिन वो पीड़ा जब भोग ली जाती है और जब वो सृजन में परिवर्तित होती है तो वो जो आनंद है, उस पीड़ा को भोगने के बाद सृजन का जो आनंद है उसे हम बांटना चाहते भी हैं और बांट सकते भी हैं। इसीलिए हम संग्रह चाहते हैं, इसीलिए उसे हम प्रकाश में लाना चाहते हैं कि उस पीड़ा से उपजे आनंद को हम बांटना चाहते हैं और बांट सकते हैं। तो ये आनंद नेहा ने हम सब में बांटा है, इसके लिए एक बार जोर नेहा। एक बात और, कहा गया कि ये प्रेम की और करुणा की कविताएं हैं और कविता उपजती ही करुणा से है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा कान। तो कविता का स्रोत ही, उद्गम ही करुणा है। और उस करुणा के अनेक रूप हो सकते हैं। वो किसी दुखी व्यक्ति के आर्त क्रंदन से उपजी हुई करुणा भी हो सकती है, या सहानुभूति भी हो सकती है। क्योंकि प्रेम जो है वो एकांगी नहीं है। प्रेम के अनेक भाग हैं, उनमें से 4 हम मुख्य भाग कह सकते हैं कि प्रेम प्रारंभ कहाँ से होता है। पहले सहानुभूति उपजती है, सहानुभूति, फिर शुभकामना, शुभ इच्छा। जब किसी से सहानुभूति होती है तो हम उसके लिए शुभ सोचते हैं कि इसका अच्छा हो जाए। फिर करुणा, अंत में प्रेम आता है। तो ये जब सर्वांग प्रेम होता है, यही काव्य की उत्पत्ति का मूलक होता है। अब वो प्रेम हम स्वयं से भी कर सकते हैं, हम प्रकृति से भी कर सकते हैं, हम समाज से भी कर सकते हैं, हम अपने परिवार से भी कर सकते हैं। इसीलिए कविता के विषय अनंत हैं, क्योंकि उसका मूल प्रेम है। इसलिए कविता के विषय अनंत हैं। इसीलिए नेहा की कलम भी अनेक विषयों को छूती हुई चली है, क्योंकि उसका आधार प्रेम है। अब बात आती है पीड़ा की।
नेहा के गीत प्रेम की पीड़ा है या पीड़ा के गीत हैं या पीड़ा से प्रेम है? ये प्रश्न है अनसुलझा सा कि नेहा के गीत प्रेम की पीड़ा है या पीड़ा का प्रेम है। और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि नेहा के गीत पीड़ा के सोपान दर सोपान चढ़ते हुए प्रेम के उस निर्मल आनंद तक हमें पहुंचा देते हैं जहां हमें आनंद के अतिरिक्त और कुछ सोचता नहीं है। इसलिए मैं अनेक बार नेहा को साधुवाद देती हूँ। नेहा ने कहा कि मैं अभी सीख रही हूँ, कच्ची हूँ, परिपूर्णता नहीं है। परिपूर्णता सदैव ही वांछित नहीं होती, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि परिपूर्णता का अर्थ है विराम, गतिहीनता, उसके बाद कुछ शेष नहीं है ना। हर आरज़ू हमारी मरकूज है तुम्हीं पर, हर आरज़ू हमारी मरकूज है तुम्हीं पर, जो पा ही लेंगे तुमको फिर क्या सवाल होगा। तो परिपूर्णता सदैव ही श्रेय नहीं है। अपूर्णता गतिशीलता देती है, चले रहते चलते रहे, यही हमारा लक्ष्य है और यही गीत का भी लक्ष्य है। गीत की उत्पत्ति गति से हुई है। गति जब अनवरत गति है तो वो गीत है, क्योंकि गीत में सर्वत्र गति है, लय है, ताल है, छंद है, वो गति है। जहां गति रुकी वहां गीत रुक जाएगा। तो गीत की यात्रा तो अनंत की यात्रा है, उसमें परिपूर्णता वांछित भी नहीं है। और मेरी कामना है कि नेहा को वो परिपूर्णता प्राप्त भी ना हो। नेहा यूं ही गीत पथ पर चलती रहे, यूं ही गीत गाती रहे और हम सबका मन लुभाती रहे। एक दो बातें और करूँगी आपसे। थोड़ा जब भावातिरेक अधिक होता है तो कंठ अवरुद्ध हो जाता है और शब्द थोड़ा चुप से जाते हैं। पर प्रेम का एक और रूप है भक्ति। और अब मुझे ज्ञात है कि नेहा उस ओर चल पड़ी है। नेहा का मुझे लगता है कि जो अग्रिम संग्रह आएगा वो भजन संग्रह ही होने वाला है। तो प्रेम की पराकाष्ठा भक्ति है। जो भक्त है वो बिना प्रेमी हुए नहीं रह सकता, और जो प्रेमी है वो तो भक्त होगा ही होगा। तो प्रेम की पराकाष्ठा भक्ति है। नेहा पीड़ा को लांघती हुई प्रेम के पथ पर चलती हुई अब उसकी पराकाष्ठा भक्ति तक पहुंचने वाली है। मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं और बहुत बहुत नेहाशीष। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने बड़ी बातें आपसे कर दी, पर एक भी उदाहरण मैंने नेहा के गीत का नहीं दिया, वो मैं दूंगी भी नहीं। मैं उसके गीतों का उदाहरण देकर आपके सहज औत्सुक्य को समाप्त नहीं करना चाहती। संग्रह आपके पास पहुंचेगा, आप उसमें डूबें, रसास्वादन करें, उसका अवगाहन करें और मेरे इस कथन का मूल्यांकन करें कि मैंने कहाँ तक उसके बारे में